अगर बीजेपी को दिल्ली की सत्ता चाहिए तो सीएम योगी को अपना ब्रह्मास्त्र चलना होगा। आंकड़े भी यही कह रहे हैं कि योगी जिन जिन सीटों पर जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हैं, वहां का चुनावी परिणाम औसतन 100 में से 80 बार भगवा खेमे के पक्ष में ही जाता देखा गया है। चाहे पिछले साल हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की ही बात क्यों न हो, अगर उन राज्यों में भी योगी की स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो दूर दूर तक उनकी टक्कर में कोई नहीं है। मगर दिल्ली में योगी अपना मैजिक दिखा पाएंगे या नहीं, ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि पिछले 3 बार से दिल्ली की सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के पास है और केजरीवाल की फ्री वाली योजनाओं की काट बीजेपी अभी तक निकाल नहीं पाई है। दिल्ली की 70 सीटों में से जिन सीटों पर सीएम योगी की 14 जनसभाएं होनी हैं, उन सीटों के बारे में भी जान लेते हैं। किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी, शाहदरा, घोंडा, उत्तम नगर, द्वारका, पटपड़गंज, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां प्रचार की कमान सीएम योगी के हाथों में। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की जिन सीटों पर सीएम योगी की जनसभाएं होनी हैं, वहां पूर्वांचली वोटरों की तादाद भी अच्छी खासी संख्या में है। अब जिन जिन सीटों पर सीएम योगी की जनसभाएं हो रही हैं, वहां के कैंडिडेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर करोलबाग सीट, जहां से आम आदमी पार्टी के विशेष रवि 3 बार से विधायक हैं। इस बार बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम और कांग्रेस ने राहुल धानक पर दांव लगाया है। बात शाहदरा सीट की करें तो इस सीट पर अभी तक आम आदमी पार्टी का कब्जा है। बीजेपी ने इस सीट पर संजय गोयल को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जितेंद्र सिंह शंटी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जगत सिंह मैदान में। पटपड़गंज सीट से इस बार आम आदमी पार्टी से अवध ओझा, बीजेपी से रवि नेगी और कांग्रेस ने अनिल चौधरी को मैदान में उतारा है। दिल्ली की बिजवासन सीट इस बार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। बीजेपी ने कैलाश गहलोत को मैदान में उतारा है, जो आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिछली बार की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने बहुत मुश्किल से इस सीट को अपने कब्जे में किया था। ऐसे में इस बार की जंग काफी मुश्किल लग रही है। पालम से बीजेपी ने कुलदीप सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी से मौजूदा विधायक भावना गौड़ की जगह जोगिंदर सोलंकी चुनावी मैदान में है। उत्तम नगर सीट से आपने 2 बार के विधायक नरेश बाल्यान की पत्नी पूजा बाल्यान को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने पवन शर्मा और कांग्रेस ने मुकेश शर्मा को कैंडिडेट बनाया है। भारत के यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कर्मभूमि के रूप में प्रख्यात राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक दांव ठोक रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पार्षद उमंग बजाज पर दांव खेला गया है। उमंग दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन उमेश बजाज के बेटे हैं और इस बार के चुनाव में सबसे युवा उम्मीदवारों से भी एक हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सीटें और कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनके लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी ने दिल्ली में जहां जहां सभाएं की हैं, वहां पर लगे पोस्टर्स में बड़े बड़े अक्षरों में एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे लिखा देखा गया है। मतलब बीजेपी का मोटिव क्लियर है। दिल्ली में भी बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब सवाल ये कि आखिर बीजेपी के इन उम्मीदवारों की जीत के चांस योगी के आने से बढ़ कैसे जाएंगे, तो इसके लिए हमें पिछले साल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम को करीब से देखना होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर चुनाव, जम्मू कश्मीर की जिन 4 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था, उन सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब यहाँ सीएम योगी की स्ट्राइक रेट 100% रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने कुल 12 सीटों पर रैलियां की थी, इनमें से 11 पर बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब यहाँ योगी की स्ट्राइक रेट 92% रही। झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने कुल 13 विधानसभा सीटों पर रैलियां की, जिसमें 5 पर जीत और 8 पर हार हुई, यानी योगी की स्ट्राइक रेट लगभग 38% रही। हरियाणा में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा नजर आया था। 14 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था, उनमें से 9 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मतलब योगी की स्ट्राइक रेट हरियाणा में 64% रही। अब जिस तरह योगी ने बीते चुनाव में अपना योगदान दिया है, इससे अब सभी की नजरें दिल्ली में भी योगी पर ही टिकी हुई हैं। बहरहाल दिल्ली चुनाव में योगी की स्ट्राइक रेट क्या रहती है, ये तो परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।